हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज सूरज कुमार। वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। यानी कि जैसे कि मैं आप लोग को पहले का डेरिवेशन यानी कि यूनिट 1 का चला पहले डेरिवेशन, फिर चला यूनिट 2, फिर चला यूनिट 3। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्टिक्स पर। यानी कि ऑप्टिक्स में जो भी हम आज मिलाकर यानी कि 5 डेरिवेशन ऑप्टिक्स का हो जाएगा। जैसे कि ये 5 डेरिवेशन अगर आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो एग्जाम में आपका 5 नंबर यानी कि छूटने वाला नहीं है। तो बता देते हैं कि फिजिक्स का यानी हम ये लास्ट डेरिवेशन बता रहे हैं आप लोग को। उसके बाद टेस्ट यानी कि बहुत जल्द ही टेस्ट होगा, जो कि हम आपको बताएं ओवरऑल 70 नंबर का होने वाला है। तो वो बहुत जल्दी होगा। लेकिन ये लास्ट यानी कि ये मेरा जो है फिजिक्स का ये लास्ट है। इसके बाद जो मेरा है मैथ का, यानी कि मैथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ लॉन्च करने वाले हैं जो डिफ्रेंसिएशन से स्टार्ट होगा। तो आप लोग थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, देख के आएंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे 12th में है तो आपका डिफ्रेंसिएशन तो बना ही होगा। लेकिन कृपया और अच्छा से देख के आए ताकि हम बताएंगे और आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो चलते हैं, फिजिक्स का ये जो है मेरा है लास्ट डेरिवेशन है। तो अभी तक हम यूनिट 4 एक भी डेरिवेशन छुए नहीं है। तो उसमें हम एक चीज बता देते हैं, उसको हम बनाएंगे नहीं, लेकिन आप लोग को हम बताते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको खुद करना है उसमें। तो ये है, जैसे उसमें हो जाएगा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, किसी प्रत्यावर्ती धारा जंत्र यानी कि एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जंत्र क्या है, 5 नंबर का आता है वो हो जाएगा। उसके बाद रहता है जिसमें एक चीज बता देते हैं, उसमें रहता है जैसे क्वाइल भी रहेगा, ठीक। उसके बाद कैपेसिटर भी लगा रहेगा और रेसिस्टेंस भी लगा रहेगा। ये भी रहता 5 नंबर का। एसी करंट से जुड़ा रहता है। ये जो निकलेगा इसका जो भी मान निकलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 का। तो ये सब कृपया आप लोग देख लेंगे और जितना मैं बताया हूँ तो कृपया देख लें। और एक चीज थोड़ा हम बता देते हैं इंग्लिश वर्जन के लिए। ये तो सिर्फ हिंदी वर्जन के लिए बना है, लेकिन इंग्लिश वर्जन के लिए एक चीज नोटिस है कि वो क्वेश्चन, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन डिफिनेशन वाला न्यूमेरिकल जो भी है, तो मैं आप लोग को, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आप लोग के लिए इंग्लिश वर्जन के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो इंग्लिश वर्जन ये चीज देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वर्जन के लिए सिर्फ लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा, ये हिंदी में है, लेकिन मैथमेटिकल तो सेम ही रहता है। तो ये कृपया देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन वाले भी समझने के लिए देख सकते हैं। आप जहां पढ़ते तो पढ़ते ही रहें, लेकिन ये देखें मेरा वीडियो, वो भी इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों भी देखें। तो खास कर ये हिंदी वर्जन के लिए है, लेकिन इंग्लिश वर्जन वाले भी देखें, क्योंकि मैथमेटिकली जो रहता है सेम रहता है। तो चलते हैं, जो हम यानी कि बता चुके हैं पिछले क्लास में, हाइजेंस के नियम से अपवर्तन का नियम साबित करना था, और आज बता रहे हैं हाइजेंस के नियम से परावर्तन का नियम साबित करें। तो चलते हैं, सबसे पहले बता चुके कि सबसे पहले आपको तरंगार्ग पढ़ना है। तरंगार्ग पढ़ने के बाद यानी कि वेव फ्रंट अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद हाइजेंस प्रिंसिपल यानी कि हाइजेंस का सिद्धांत क्या कह रहा है वो पढ़ना है। उसके बाद आना आपको हाइजेंस के नियम से परावर्तन का नियम साबित करें, और या हाइजेंस के नियम से अपवर्तन का नियम साबित करें। बाद में वो चीज करना है आपको। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है, हाइजेंस के नियम से परावर्तन का नियम साबित करें। तो सबसे पहले हम परावर्तन का नियम थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में थोड़ा सा जानकारी दे चुके हैं। कोई भी चमकीला सतह लेते हैं, दर्पण लेते हैं, कोई कुछ भी ले लेता है चमकीला सतह, जब भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये परावर्तित हो जाती है। और वही अपवर्तन में क्या आता है, पहला माध्यम हवा लेते थे, दूसरा माध्यम पानी ले लेते हैं, जब भी प्रकाश की किरण सतह पर पड़ती है तो वह थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये कहता है परावर्तन का नियम, ये कह रहा है अपवर्तन का नियम, ये जानकारी होना चाहिए। तो चलते हैं, हाइजेंस के नियम से परावर्तन का नियम साबित करें तो क्या कह रहा है। सबसे पहले एक चमकीला सतह लिए हुए हैं ये, उसमें से ये किरण क्या है, आपतित हो रही है A0 और परावर्तित हो रही है A1। आपतित हो रही है A0 और परावर्तित हो रही है A1। उसके बाद इंसिडेंट वेव फ्रंट हम बता चुके हैं, आपतित तरंगार्ग, और ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, आपतित तरंगार्ग, ये हो जाएगा परावर्तित तरंगार्ग, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो चलते हैं, बाद में ये चीज आपको पढ़ने के बाद ये फिगर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलते पढ़ते हैं। मान लिया किसी दर्पण की ओर एक तरंगार्ग A0 B0 आपतित होता है, यानी कि ये उस पर खींचा गया अभिलंब A0 A आपतित किरण होगा। अभिलंब ये है, A से N ये अभिलंब है। मान लिया किसी क्षण t बराबर 0 यानी कि t समय यानी कि 0 जब समय शून्य रहता है तब पर तरंगार्ग A बिंदु पर टकराता है, मगर तरंगार्ग का दूसरा बिंदु B अपनी दिशा में आगे की ओर बढ़ता है तथा कुछ समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी, यानी कि पहले समय था 0 मेरा, उसके बाद समय हो जाता है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी के बाद B1 पर पहुंचता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि B1 बराबर हो जाएगा, यानी कि यहां से B1 बराबर यहां से आता हो जाएगा V1 डेल्टा टी। तो V1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है, क्योंकि पिछले क्लास में भी पढ़े V1 डेल्टा टी V2 डेल्टा टी क्या होता है, मेरा प्रकाश का वेग निरूपित करता है। तो किसी बिंदु A से एक वृत्त चित्रानुसार खींचते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है B1 होगा, यानी कि ये चीज यहाँ
यहाँ से यहाँ हम खींच रहे हैं एक वृत्त, B1 से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं जो वृत्त का A1 पर स्पर्श करता है। उसके बाद अतः हम कह सकते हैं कि A1 B1 परावर्तित तरंगार्घ होगा तथा A1 जो A1 B1 पर अभिलंब है वह परावर्तित किरण हो जाएगा। तो आपतन का कोण बराबर क्या हो जाएगा, A0 AN, यानी कि यहाँ से A0 AN तो हो जाएगा बराबर I, यानी कि 90 डिग्री है कहाँ, सॉरी यहाँ चलते हैं, कौन NAB बराबर क्या हो जाएगा 90 और 90 डिग्री हो जाएगा I। तो कौन B1 बराबर क्या हो जाएगा I। उसके बाद चलना परावर्तन का कोण, ये हो जाता है आपतन का कोण। फिर चलता है परावर्तन का कोण, क्या हो जाएगा NAA1, यानी कि यहाँ से यहाँ बराबर हो जाएगा R, तो बराबर हो जाएगा A1 AB1 बराबर हो जाएगा 90 माइनस R। तो कौन यानी कि 90 डिग्री AB1 A1 बराबर R हो जाएगा। तो त्रिभुज यानी कि दो त्रिभुज लेते हैं, तो दो त्रिभुज में आ जाएगा त्रिभुज ABB1, यानी कि सबसे पहले त्रिभुज यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पहला त्रिभुज हो जाएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज दिखा रहा है। तो तथा त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज A1B, यानी कि यहाँ से यहाँ पहला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक। देखना है पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ABB1, दूसरा समकोण त्रिभुज है AA1B1 का कर्ण क्या है, दोनों का कर्ण समान है। उसके बाद चलते हैं, चूंकि AB1 बराबर V1 डेल्टा T बराबर AA1, चलते हैं क्या कि AB1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक AB1 बराबर क्या है V1 डेल्टा T। उसके बाद क्या है AA1 यानी कि A1, क्योंकि दोनों का कर्ण क्या है समान है, जिसके कारण AB1 बराबर हो जाता है V1 डेल्टा T बराबर AA1। उसके बाद चलते हैं AB बराबर यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा A1 B1 बराबर, ये बराबर हो जाएगा A1 और B1, ये बराबर हो जाता है ये, देखना ये बराबर हो जाएगा ये। तो चलते हैं एक भुजा बराबर, तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस पहली भुजा का स्क्वायर, फॉर्मूला हम लिख दिए हैं कर्ण स्क्वायर माइनस पहली भुजा का स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABB1 पहला त्रिभुज होगा क्या हो जाएगा ABB1 यहाँ से यहाँ, तथा दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा A1B1, दो त्रिभुज हो गया। तो सर्वांशम त्रिभुज होगा किस नियम से, तो RHS से, यानी कि राइट हैंड साइड, सॉरी बाय मिस्टेक हुआ था हमसे, कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABB1 तथा त्रिभुज AA1B1 है, यानी कि सर्वांशम त्रिभुज होगा क्या होगा राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि जो भी होगा हिंदी में, हिंदी आप लोग करते रहना है। तो लास्ट में क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी दो सर्वांशम त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा, जिससे कारण क्या हो जाएगा BB1 बराबर, यानी कि BB1 बराबर हो जाएगा AA1, ये दोनों यानी कि ये और ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कौन I बराबर कौन R। हमको प्रूव यही करना है कि हाइजेंस के नियम से परावर्तन का नियम, यही हमको साबित करना है कि ये कौन बराबर ये कौन होता है। तो चलते हैं अपवर्तन का नियम में हम थोड़ा लिख देते हैं। तो क्या करते थे वहां साइन I बराबर होता था साइन I बटे साइन R बराबर म्यू टू बटे म्यू वन, इसे हम क्या कहते हैं कह भी सकते हैं, क्या हम लिख दिए थे लास्ट में, इसे स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। थोड़ा स्पीड में थोड़ा सा हम एक बार दोहरा देते हैं, उसके बाद यानी कि लास्ट फिजिक्स है। आप लोग फिर कमेंट करके बोलेंगे कि यूनिट 4 का चाहिए, जो भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मेरा हमारे अनुसार यानी कि हम जहाँ तक हमको लगा भी आई तो हम वहाँ तक सारा इंपॉर्टेंट लेकर आ गए हैं। अगर आपको लगता है और तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो एक बार स्पीड में हम खाली पढ़ के निकल जाते हैं। तो हाइजेंस के नियम से परावर्तन का नियम साबित करें। सबसे पहले ये चीज पढ़ें तो ये समझ में आएगा आपको। तो क्या कहता है, मान लिया किसी दर्पण की ओर एक तरंगार्घ A0 B0 आपतित होता है, उस पर खींचा गया अभिलंब क्या हो जाएगा A0 A आपतित किरण होगा। मान लिया किसी क्षण t बराबर 0 यानी कि समय 0 जब आता है तब तरंगार्घ A बिंदु पर टकराता है, मगर तरंगार्घ का दूसरा बिंदु B अपनी दिशा में आगे की ओर बढ़ता रहता है तथा कुछ समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी समय के बाद, कुछ समय के बाद, तो मान ली हम डेल्टा टी समय के बाद B1 पर पहुंचता है। अतः हम कह सकते हैं कि B1 बराबर V1 डेल्टा टी हो जाएगा। तो V1 बराबर क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है। किसी बिंदु A से एक वृत्त चित्रानुसार खींचते हैं जिसकी त्रिज्या B1 होगा। B1 से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं जो वृत्त का A1 पर स्पर्श करता है। अतः हम कह सकते हैं कि A1 B1 परावर्तित तरंगार्घ होगा
तथा A1 जो भी B1 पर अभिलंब है वह परावर्तित किरण हो जाएगा। आपतन का कौन क्या कह रहा है, A0 AN बराबर हो जाएगा I कौन, तो कौन 90 यानी कि 90 AN AB बराबर 90 बराबर हो जाएगा I, यानी कि I का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो उसके बाद हो जाएगा कौन 90 बराबर हो जाएगा यानी BA B1 बराबर हो जाएगा I। उसका परावर्तन का कौन, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री दिखाता है और 90 डिग्री के बराबर दिखा चुका है I होता है, तो परावर्तन का कौन बराबर NA1 बराबर R हो जाएगा। तो बराबर A1 AB1 बराबर 90 माइनस R, तो 90 डिग्री AB1 A1 बराबर R हो जाएगा। तो दो त्रिभुज हम बता चुके हैं यहां से यहां तक, यानी कि AB B1, दूसरा त्रिभुज है A1 B1। उसके बाद पहला त्रिभुज AB B1, दूसरा त्रिभुज A1 B1। उसके बाद क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ले लिए यहाँ, उसका कर्ण क्या है, दोनों का कर्ण बराबर है। तो चलता है चूंकि AB1 बराबर B1 डेल्टा T बराबर A1। उसके बाद AB बराबर हो जाएगा A1 B1, तो एक भुजा का लिख दिया फॉर्मूला, कर रूट अंडर कर स्क्वायर माइनस पहली भुजा का स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AB1 तथा त्रिभुज A1 B1 है, सर्वसम त्रिभुज होगा। तो क्या हो जाएगा RHS। हम जानते हैं कि किसी दो सर्वसम त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण, तो B1 बराबर यानी कि यहाँ से क्या है B1 यानी कि यहाँ से यहाँ का, उसके बाद A1 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भुजा क्या है आपस में बराबर है, जिसके कारण ये कोण हो जाता है बराबर। ये हो जाता है प्रूव्ड आपका। तो थोड़ा सा ऑप्टिक्स का हम न्यूमेरिकल है मेरे पास 30-40 को, तो वो न्यूमेरिकल हम आपको दिखा देते हैं। ये लास्ट के वीडियो यानी कि वीडियो के अंत में आपको ये चीज पूरा दिख जाएगा। तो कृपया आप लोग इसमें क्वेश्चन बैंक है CBSE का, इंटर का, जो भी है जैक का, बिहार का, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है, तो आप इसको प्रैक्टिस करना है। तो लास्ट यानी कि वीडियो के अंत में ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन के मैथ में, यानी मैथ में मिलेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप लोग कृपया फॉर्मूला अच्छा तरह से याद करके आइएगा, तब आपको बनाने में अच्छा लगेगा, हमको भी समझाने में अच्छा लगेगा। तो फिर मिलेंगे यानी कि मैथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।